من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا तमामी अबाब बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलाम والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة عليك يا رسول الله عليك وصحبك वकार अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि रब कायनात ने आज की सुहानी घड़ी सुहानी सुबहों में हमें अपना कलाम अपनी लारेब किताब को खोलने का और उसकी ज़ियारत करने का और उसको पढ़ने का शर्फ अता किया है। इस बात पर हम खालिक अलम यज़ल का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये तौफीक नसीब की कि हम उसकी लारेब किताब उसका कलाम हम खोल के पढ़ रहे हैं। अब आप इस वकार हमने सूरत रात की आयत नंबर 27, 28 और 29 तिलावत की है। इससे पिछली आयत में हमने पढ़ा था
अल्लाह ताला ने मोमिनों की कुछ निशानियां बयान फरमाई और फिर मोमिनों की निशानियां बयान फरमाकर रब्बे कायनात ने यह भी फरमाया कि जो मोमिन ये निशानियां रखता होगा, जो शख्स जिसके अंदर ज़िंदगी के मामलात में ये निशानियां होंगी, यानी वो वादों को तोड़ेगा नहीं, रिश्तों को तोड़ेगा नहीं, नमाज कायम करेगा, अल्लाह ने जो रिज्क दिया है उसको ज़ाहिरन और मुशीदा तौर पर क्या करेगा, खर्च करेगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का ऐलान किया है, इनामात का ऐलान किया है। और फिर उसके साथ ही अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो अल्लाह के वादों को तोड़ते हैं और नाफरमानी करते हैं, तो साथ ही अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करके फिर उनकी सज़ा को भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। जो आयत नंबर 26 हमने पढ़ी थी, इसमें अल्लाह ताला ने रिज़्क के मुतालिक बयान फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क वुसअत वाला देता है, वसी रिज़्क देता है, किसी का रिज़्क कुशादा कर देता है और किसी के रिज़्क को, बोलिए ऊंची आवाज़ से बोलिए, किसी के रिज़्क को तंग कर देता है। ये सब उसकी शान है। और जो लोग दुनिया की ज़िंदगी पर अतराते हैं, फ़ख्र करते हैं, उनके लिए रब्बे कायनात ने ये ऐलान किया कि वमल हयात दुनिया इल्ला मता फिल आखिरत इल्ला मता। लोगों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी जो है थोड़ी है, ये थोड़ा सा नफ़ा है, बस इस पर इतना फ़ख्र न करो, घमंड न करो, इसमें आखिरत की तैयारी करो। क्या करो? आखिरत की तैयारी। तो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया, उसको हमें समझने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आज जो हमने आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी। और जो काफिर है ना, काफिर लोग, वो ये कहते हैं कि लौला उनज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी, कि उनके रब की तरफ से उन पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। लौला उनज़िला अलैहि, क्यों नहीं उतरी उन पर आयतुन निशानी में रब ही, उनके रब की तरफ से, यानी रब की तरफ से कोई निशानी इन पर क्यों नहीं उतरी। कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा, ए महबूब फरमा दो कि अल्लाह जिसको चाहता है, जिसे चाहे गुमराह करता है, जिसे चाहे वयहदी इलैहि मन अनाब, और जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। अनाब का मतलब है कि उसकी तरफ रुजू करना, रब की तरफ मोड़ जाना। आपको मेरी बात समझ आ गई? तो हबाब जी वकार, इस आयत में हमें